दिन शनिवार, वक्त दोपहर के 1 बजे, जगह यूपी का बागपत। 2 नाबालिग लड़के एक मस्जिद में घुसे और फिर मस्जिद के पहले फ्लोर पर दबे पांव पहुंचे और एक घर में घुस गए। उसके बाद सामने देखा एक चारपाई पर 2 बच्ची सोई है, सामने बेड पर एक महिला सोई है। लड़कों ने तीनों को बेरहमी से मार डाला। वजह बस मौलवी साहब की डांट। असल में मौलवी साहब इन दोनों बच्चों को पढ़ाते थे। एक दिन दोनों की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद से ही दोनों इंतजार कर रहे थे कि मौलवी साहब कब घर से जाएं और वो दोनों उन दोनों बच्चियों और बीवी को उनके मार डालें। वहीं दोस्तों, मौलवी साहब को जब ये पता चला तो उन्हें पहले यकीन नहीं हुआ कि जिसे वो डांटते थे वो बच्चे ऐसा कर जाएंगे, उनकी दोनों बेटियों और बीवी को इस तरह से मार देंगे। दोस्तों, अब आखिरकार मौलवी साहब ने बुझे मन से वो मस्जिद छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे बीवी बच्चों को मार दिया, अब मेरा यहाँ क्या बचा। ये लफ्ज बागपत के गांगनौली की बड़ी मस्जिद की दीवारों से टकराकर गूंज रहे हैं। दोस्तों, बागपत के इस छोटे से गांव में जो हुआ उसने हर इंसान को हिला दिया। जहां मौलाना कई सालों से परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे थे, उन्होंने कहा मेरी दुनिया उजड़ गई। अपनी टूटी हुई जिंदगी के टुकड़ों को समेटते हुए मौलवी साहब वापस अपने पुश्तैनी गांव यानी सुन्ना यानी कि शामली डिस्ट्रिक्ट लौट गए हैं। गांव के लोग बताते हैं, जाते वक्त उन्होंने बस इतना कहा, जहां मेरी बीवी बच्चों का खून बहा, अब वो वहां नहीं रहना चाहते। आखिर इस मामले में पूरा अपडेट क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत में ट्रिपल मर्डर केस ने सनसनी फैला दी है। मौलाना इब्राहिम के सोते परिवार को उनके ही शागिर्द यानी उनके स्टूडेंट ने मार डाला, वो भी महज 15 मिनट में। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बागपत के एक गांव गांगनौली का है। गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मौलाना इब्राहिम मस्जिद के ऊपर बने अपने मकान में पहुंचे और फिर मौलाना सिर पकड़कर बैठ गए। सामने 3 लाशें, 2 बेटी और एक पत्नी। मौलाना की चीख सुनी तो मोहल्ले वाले भी वहां पहुंच गए। ये सब तब हुआ जब मौलाना इब्राहिम घर में मौजूद ही नहीं थे। जी हाँ, मौलाना इब्राहिम अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवबंद गए हुए थे। मौलाना की गैर मौजूदगी में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जब उनसे पूछा जाने लगा कि आखिर उनके साथ क्या कुछ हुआ, तो उन्होंने बताया कि वो घर में सीसीटीवी लगाकर गए थे, साथ ही उनकी पत्नी के मोबाइल के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं से ऑन करके ऑन थे बिल्कुल। अच्छा, 24 घंटे कैमरे चलता है। अच्छा, नंबर डिलीट कौन से किए? नंबर जो इनके गाँव डिलीट पहुंच जाते सारे डिलीट कर दिए। किसने किए? और मेरी वाइफ का भी। किसने? नीचे से लाभ ऑन। अच्छा, क्या लग रहा है किसने की हत्या? ये अल्लाह, किसी से कोई रंजिश वगैरह थी? नंबर आपका फोन लेकर डिलीट करे कैसे? नंबर फोन लेकर डिलीट करे कैसे? नीचे मेरा फोन दूसरा पता। अच्छा दोस्तों, जब मौलाना घर पर पहुंचे उसके बाद पुलिस को फोन किया गया। उसके बाद यूपी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक किसी को पता नहीं था कि किसने ऐसा किया। मौलाना से दुश्मनी किसकी हो सकती है? आखिर मौलाना इब्राहिम से कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है और क्यों? ये सवाल सबके जहन में कौंध रहे थे। साथ ही पुलिस को यह भी शक था कि जिसने भी किया है उसे मौलाना के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी कि मौलाना कब घर से निकलते हैं, कब वापस आते हैं। उस दिन भी मौके का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो सब कुछ साफ हो गया। पता चला कि मौलाना के स्टूडेंट ने ही ऐसा किया है। लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से
वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। मौलाना इब्राहिम ने किसी दिन गुस्से में आकर 2 नाबालिग छात्रों की पिटाई कर दी थी। ये पिटाई दोनों के मन में घर कर गई। सिर पर बदले का भूत चढ़ गया। बदला लेने के लिए दोनों छात्रों ने मौलाना इब्राहिम को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उनके परिवार को निशाना बनाया। दोस्तों, पिछले 4 साल से इस मस्जिद में मौलाना इब्राहिम तालीम दे रहे थे। मस्जिद के नीचे के बरामदे में बच्चों को कुरान की तालीम देते और ऊपर के कमरे में अपनी बीवी इसराना और 2 नन्ही बेटियों के साथ रहते थे। घर में सुकून था। लेकिन 11 अक्टूबर 2025 की दोपहर उनके लिए क़यामत बन गई, जिस दिन सब कुछ खत्म हो गया। फिलहाल मौलाना अपनी टूटी हुई जिंदगी के टुकड़ों को समेटते हुए वापस अपने मूल गांव लौट गए हैं। गांव के लोग बताते हैं कि जाते वक्त उन्होंने बस इतना कहा कि जहां मेरी बीवी बच्चों का खून बहा, वो अब वहां नहीं रह सकते। गांव के लोग आज भी खामोश हैं। मस्जिद का बरामदा वीरान पड़ा है, बच्चों की तालीम बंद है और मुफ्ती पलायन कर चुके हैं। फिलहाल मौलाना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।